अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर आप यू डोंट हैव टू वर्क योर एंटायर लाइफ। सर सबसे पहले तो मेरा ये सवाल कि क्या हमें देखने को मिलने वाला है इस बार नया। मैं क्यों बताऊं तुम्हारे को, अपने आप देखो तो पता चलेगा। हाँ अच्छा। मतलब ये है कि मजा आता है, अच्छा लगता है। आज भी मतलब काम पे जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि काम पे जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि चलो यार। बहुत अच्छे से 84 में एंटरटेन पैदा करती हुए है। नहीं तुम? मैं नहीं, मैं 99 में पैदा हुई थी। फिर तब से तो मैं देख ही रही हूँ। हाँ, और क्या बोलते हैं यूट्यूबर या कंटेंट ब्लॉगर, क्रिएटर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर। क्या तो पता चलता है कि अरे भाई ये कौन है जो ये रोल कर रहे हैं। अरे भाई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने फॉलोअर हैं। जो यूट्यूब पे एक मिनट का रील बनाना वो एक अलग चीज है, और एक कैरेक्टर करना अलग चीज है। अगर 84 से लगाएं तो आज 40 साल 42 साल से यही काम कर रहे हैं और खुश हैं। फिर डायरेक्टर को निकालना पड़ा, उनको भगाना पड़ा, हम्म। तो नेगेटिव है तो है, लेकिन वो तो अपने एक पैशन को फॉलो कर रहा है। तब कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको कि इससे बेहतर नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत। हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, थिएटर देखा। 1984 में दूरदर्शन होता था, हमें तो मालूम नहीं था कि टीवी भी आएगा। एक्चुअली टीवी। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। और सर बात करने के लिए हमारे साथ है मनोज पावर सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ बढ़िया, एकदम गुड। एकदम बढ़िया। हाँ, सर सबसे पहले तो मेरा ये सवाल कि क्या हमें देखने को मिलने वाला है इस बार नया चमक में। क्या देखने को मिलने वाला है अभी मैं क्यों बताऊं तुम्हारे को, अपने आप देखो तो पता चलेगा। हाँ अच्छा। मतलब ये है कि मैं बता दूंगा हाँ भी ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, क्यों भाई? अपना देखो, फिर अपने आप बताओ। अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। सिंपल है। व्हाई शुड आई टेल यू कि क्या देखने को मिलेगा? ओके, अच्छा, अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं प्रताप देओल की, तो कैसा होने वाला है? देखो ये है कि ये सीरीज जो है इसका पहला पार्ट आ चुका है, अभी दूसरा पार्ट आ रहा है। तो ये इट्स अबाउट द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। जो हम देखते हैं कि इतने गाने चलते हैं, इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, इतने बड़े बड़े पॉप स्टार्स हैं, इंटरनेशनली नोन है, लेकिन उसकी एक इंडस्ट्री की एक डार्क साइड है, जिसके अंदर आपके पैसा है तो इस वजह से करप्शन है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर्स है, पॉलिटिक्स है। तो और एक आर्टिस्ट को कैसे निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, इट्स अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कि अ, वो सब चीजों से जब ऑडियंस देखेगी तो उसको एक नया नया क्या मतलब, एक उसको एक अदर साइड ऑफ दैट ग्लैमर जो होता है, कि ग्लैमर के पीछे की जो दूसरी साइड है वो देखने को मिलेगी। वही है उसके उसका एक कहना ओके। चाहिए यूएसपी, जो मजा उसका है। ओके सर, अगर मैं बात करूं कि जो काला की कहानी दिखाई गई है, जो भी कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है पर्सनली प्रोफेशनली, और एक आप ही का डायलॉग था कि कोई आर्टिस्ट जो है वो बिजनेस से बड़ा नहीं होता है। हम्म। उसका बाप भी एक प्रोडक्ट था, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो हम्म। आप एज एन आर्टिस्ट इन योर सेल्फ, हाउ मच डू यू बिलीव इन दैट? जो भी कहानी चमक में हमें देखने को मिल रही है, एज एन आर्टिस्ट इन रियलिटी आप उससे कैसे वो करते हैं, देखते हैं? भाई मैं उसके अंदर एक प्ले कर रहा हूँ म्यूजिक कंपनी का ओनर, हम्म। जो कि बिजनेसमैन है, जो कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री चलाता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आर्टिस्ट एक प्रोडक्ट ही है, क्योंकि वो तो उसको उसी तरह से देखता है कि अच्छा भाई ये एक कलाकार आया है, इसकी मैं एक टेप बनाऊंगा, ये हिट होगी, और इससे पहले कि इसको रियलाइज हो कि मैं भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, उससे पहले तो मैं उससे इतने पैसे बना लूंगा, हम्म। है ना?
तो इट्स लाइक ए बिजनेस। तो वो उस बात को उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो उसी तरह से देखता है, क्योंकि इज रनिंग ए म्यूजिक इंडस्ट्री। तो इसी तरह से होता है शायद, कि हम लोग भी एज एन एक्टर, जो हम हैं, हम भी प्रोडक्ट ही हैं। हम्म। भाई आज की तारीख के अंदर अगर कोई मेरे को फिल्म में लेता है, तो एक तो ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई एक ये कहानी मैं बना रहा हूँ, इस कहानी में ये किरदार जो है, ये एक मनोज पाहवा नाम के एक एक्टर है, ये करेंगे तो बड़ा जस्टिफाई होगा स्टोरी हम्म। में, चाहे इसके फादर हैं या ये है या वो है। और दूसरा ये भी होता है, आजकल तो लोग सीरियल्स में, ओटीटी में बहुत सारी कैरेक्टर्स के लिए उन लोगों को कास्ट करते हैं, पहले वो उनका वो देखते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। हम्म। आजकल तो क्राइटेरिया ये भी हो गया है कि और इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने? हाँ भाई, ये तो अ, क्या बोलते हैं यूट्यूबर या कंटेंट ब्लॉगर, क्रिएटर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर। तो पता चलता है कि अरे भाई ये कौन है जो ये रोल कर रहे हैं। अरे भाई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने फॉलोअर हैं, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट बेचना भी है। तो ये तो होता ही है। अब इस बात में सच्चाई भी है कि हम्म। टैलेंट भी अपनी जगह है, कि भाई ये कैरेक्टर करेगा, अच्छा करेगा। और दूसरा ये है कि बिकना भी चाहिए भाई। लोग इसके अगर हम्म। ऑलरेडी इतने मिलियन फॉलोअर हैं, तो हो सकता है अगर हम सीरियल इतना बकवास बनवाएं, लेकिन कुछ इसकी वजह से ही कुछ लोग देख लें, तो हम्म। हर आदमी सेफ साइड करके चलता है। तो वो हम्म। भी एक एस्पेक्ट तो है ही है, और वो करेक्ट है। मैं उसको गलत नहीं मानता कि भाई जो आदमी लगा रहा है इतने पैसे, उसको अपनी रिकवरी भी तो चाहिए ना भाई। पर आप एज एन आर्टिस्ट क्या देखते हैं? सच ए सीनियर एक्टर, बहुत साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, और प्योरली एन एक्टर, मतलब तब जब आपने शुरुआत की थी तब ये सब नहीं होता था कि कंटेंट क्रिएशन, आपकी अलग से फैन फॉलोइंग, आप एक्ट अच्छा कर रहे हैं तो ही आपकी ऑडियंस बिल्ड होती थी। आप इसे कैसे देखते हो कि किसी को इस बेसिस पे कास्ट करना कि उसके फॉलोअर ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा हैं? क्या एक ऐसा बंदा एक्टर भी अच्छा निकल सकता है? जरूरी है? नहीं, ये क्या है कि ये थोड़ा सा ट्रेंड चला है, हम्म। इसमें थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग बहुत फ्लॉप रहे हैं। ऐसी कुछ फिल्में मैंने भी की हैं जिसके अंदर मैंने ये पूछा कि भाई ये वाला कैरेक्टर कौन कर रहा है, तो भाई ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। लेकिन सेट पे जाके मालूम पड़ा कि वो जो यूट्यूब पे एक मिनट का रील बनाना, वो एक अलग चीज है, और एक कैरेक्टर करना अलग चीज है। तो वो फ्लॉप भी हुए हैं, फिर डायरेक्टर को निकालना पड़ा, उनको भगाना पड़ा। हम्म। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि वो हैपेंड सो दैट कि वो एक्टर भी ठीक निकले। हम्म। तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि एक कैरेक्टर के लिए एक अच्छे एक्टर को कास्ट करना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड बीच में चल गया था, अभी भी चल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये टोटली इस पे बिलीव नहीं कर सकते। आपको अगर अच्छा एक्टर चाहिए तो अच्छा एक्टर ही चाहिए। सी, ये अलग अलग आर्ट फॉर्म है। हम्म। स्टैंड अप कॉमेडियन एक अलग आर्ट फॉर्म, इन्फ्लुएंसर एक अलग आर्ट है भाई, चलो ठीक है। और एक्टिंग एक अलग चीज है। सो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सब खड़ा नहीं कर सकते साथ में। ऐसा पीछे भी हुआ है हिस्ट्री में कि बहुत अच्छे, विद ड्यू रिगार्ड्स टू देम, अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस को बड़े फिल्म मेकर्स ने ले लिया, बट दे डिडंट वर्क इन द फिल्म। हम्म। स्टैंड अप कॉमेडियन एक एक फॉर्म है, अलग क्राफ्ट है। आप खड़े हैं माइक के सामने, then you are like making people laugh with different topics, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फिल्म हो, चाहे जनरल लाइफ हो, या मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर जोक कर रहे हैं, या अपने बाप के ऊपर जोक कर रहे हैं, अपनी माँ के ऊपर जोक कर रहे हैं। ऐसे डिफरेंट फॉर्म। एक्टिंग इज ए डिफरेंट फॉर्म है जी। ये इन्फ्लुएंसिंग जो आजकल आ गया है कि भाई, आई डोंट नो, मैं तो
हूं नहीं, मैं तो किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। लेकिन जैसे लोग बताते हैं कि भाई कुछ जोक्स करके एक आधे मिनट की, 1 मिनट की। लेकिन ये है कि ऐसा हुआ था, लेकिन लोगों को अब समझ में आ गया है। और समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग आर्ट फॉर्म है, उनकी अपनी जगह है, वो अलग हम्म। जगह है, और एक्टर की अलग जगह है। तो आ, वो उस तरह से कहना चाहिए कि करेक्शन होती है, होता है, थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, करेक्शन भी हो जाती है। हो जाएगी। एक्टर जहाँ चाहिए वहाँ एक्टर ही चाहिए। एग्जैक्टली। हम्म। ओके, अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं, चमक के प्रताप देओल, वो एंटागनिस्ट है, विलेनिश है, थोड़ा नेगेटिव है। जब आपका प्रिपरेशन रहता है किसी नेगेटिव रोल के लिए, तो क्या कुछ अलग रहता है? क्योंकि हम तो आपको कॉमेडी में भी देखते आए हैं, हर तरीके के रोल में देखते आए हैं, लेकिन जब आप एंटागनिस्ट प्ले करते हो तो कैसा कुछ अलग प्रिपरेशन रहता है? नहीं, ऐसा कुछ अलग प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है। हम लोग जो, हम्म। हमको क्या है, हम एक्टर्स को एक स्क्रिप्ट मिलती है, उसमें कैरेक्टर लिखा होता है, एक राइटर होता है, फिर एक डायरेक्टर होता है जिसने 2 साल से एक प्रोजेक्ट को कंसीव किया होता है। उसके पास एक तस्वीर होती है कि ये मेरा कैरेक्टर ऐसा है। जैसे ये रोहित है, डायरेक्टर और राइटर है, इनके पास एक तस्वीर थी कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री चलाने वाला एक प्रताप सिंह गोयल, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मेरे को मैं उस एस्पेक्ट से देखता नहीं। हम्म। वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। वो एक बिजनेसमैन है, हम्म। उसको एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको चलाना है। अब उस कंपनी को चलाने के लिए जितने प्रेशर्स होते हैं, जो होते हैं, वो उस धुन में है। तो उसके लिए उसको अगर कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो हम अपनी सामाजिक दृष्टि से सोचें तो नेगेटिव है, तो है। लेकिन वो तो अपने एक पैशन को फॉलो कर रहा है कि भाई हम्म। ये मेरी कंपनी तीजा सुर, ये मतलब इसमें जो है, ये ऊपर ही जानी है। तो मैं उस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से, एक कैरेक्टर है उसको, कैरेक्टर जो होते हैं हमारे घर में भी होते हैं ऐसे कैरेक्टर, आपके माता पिता भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं, आपके भले के लिए सोचते हैं, है ना। हम्म। सोचते हैं ना कि भाई अच्छा ठीक है, चल भाई पढ़ ले, आज मॉडर्न जमाना जो है, लड़कियों को तो हम पढ़ाएंगे। अच्छा पढ़ा लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, अच्छा चल अब शादी कर ले। अभी उनको क्या बोलोगे आप, नेगेटिव बोलोगे? हम्म। ये नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरह से देखा जाए तो अरे भाई लड़की को पढ़ाया लिखाया है तो उसको घूमने दो, उसको जॉब करे, करियर करे। अरे 27 साल की होगी, शादी कर ले अब, बाद में होगी नहीं, नेगेटिव थोड़ी हो गए वो, हम्म। है ना। लेकिन उनका अपना एक नजरिया है देखने का, यार हम्म। ये बच्चा है हमारा, ये सेटल हो जाए, उनके संस्कार में यही फीड किया गया है, या उनको यही समझा गया है कि भाई शादी कर दो, दूसरे घर में चली जाए, एक बच्चा पैदा कर दे, सेटल हो गई भाई। हम्म। अब सेटल हो गई या अनसेटल हो गई आपको क्या पता, हम्म। तो आप नेगेटिव थोड़ी हो गए। लेकिन हम्म। है आपका, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ ये है कि आदमी अपनी जो सोच है उसको ही फॉलो करता है, और उसी तरह से मैं कैरेक्टर को फॉलो करता हूँ कि भाई ये जो कर रहा है, इसको लगता है ये सही है और यही सही है। ओके, अब ये लोगों वाला की इंटरव्यू सर आज मेरे बहुत काम आने वाला है, ये मैं घर पे दिखाऊंगी। ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 1984, हम लोग, यू स्टार्टेड। हाँ 1980, हाँ 83 84, या राइट, करेक्ट। अब सर 2025 चल रहा है, हाउ हैज द जर्नी बीन ऑफ मनोज पावा? मतलब कहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कि इससे बेहतर नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत, हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, थिएटर देखा,
1984 में दूरदर्शन होता था। हमें तो मालूम नहीं था कि टीवी भी आएगा। एक्चुअली टीवी इससे पहले ही हम 1980 से हम लोग काम कर चुके थे। तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम लोग जैसा टीवी सीरियल भी आ सकता है। हम्म। तो कहना चाहिए कि बहुत खूबसूरत रही ये जर्नी। और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते गए, ये मीडिया भी के साथ इवॉल्व होते गए, उसके साथ हम भी इवॉल्व होते गए। पहले था कि भाई या तो थिएटर करो, उसमें भी पैसे नहीं है। रेडियो दूरदर्शन करो, उसमें भी पैसे नहीं है। और फिल्म्स में तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर सडनली ये हम लोग और दूरदर्शन टेलीविजन आ गया। तो फिर लगा कि नहीं भाई, फिल्मों के अलावा भी कुछ ऐसा है। फिर सालों टेलीविजन करते रहे, फिल्म्स करते रहे, फिर ओटीटी आ गया। हम्म। तो लगा टीवी डेली शो बन गया, तो अब कैसे इसमें डेली मजदूरी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उसके साथ ही हम लोग बड़े होते गए। अब ओटीटी आ गया, उसके बाद फिर कुछ ऐसी फिल्में आ गई, कुछ ऐसे ट्रेंड आ गया कि स्मॉल टाउन फिल्म्स बनने लग गई। ऐसे फिल्म्स बनने लग गई जिनमें हमारे जैसे कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंट रोल्स। पहले क्या होता था, फिल्म्स में एक सेट क्राइटेरिया होता था: हीरो, हीरोइन, विलेन, हम्म। कॉमेडियन। फिर ऐसे कैरेक्टर्स वाले ओरिएंटेड फिल्म्स आने लगी, तो वो भी हमें करने का मौका मिल गया। तो मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली इट हैज बीन ए वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। और साथ साथ तो कहना चाहिए कि बड़े हुए, साथ साथ ही इवॉल्व हुए। और आज अ, अगर 84 से लगाएं तो आज 40 साल, 42 साल से यही काम कर रहे हैं और खुश हैं। और मजा आता है, अच्छा लगता है। आज भी मतलब काम पे जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि काम पे जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि चलो यार। वो वाली बात है ना कि अगर आपकी वो, मैं जब छोटा था तो मेरे को लगता था, वो बोलते थे कि अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर आप, यू डोंट हैव टू वर्क योर एंटायर लाइफ। तो वो मेरे साथ हो गया। मैं बिजनेसमैन फैमिली से था, लेकिन मैंने ये एक्टिंग शुरू कर दी। तो मेरे को लगता था कि यार, ये जब मैं काम पे जा जब मैं अपनी गैराज पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि काम खत्म हो जाए। ये जब काम पे जाता हूँ तो मुझे कभी नहीं लगता, मुझे बड़ा मजा आता है। तो वही मेरा प्रोफेशन बन गया, तो उससे ज्यादा लकी क्या होगा। आज तक वही कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको कब से देख के, और आई होप कि आगे भी आपको देखते रहें और आप हमें बहुत अच्छे से 84 में एंटरटेन पैदा करते हुए रहें। नहीं तुम? मैं नहीं, मैं 99 में पैदा हुई थी। फिर तब से तो मैं देख ही रही हूँ। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू, टॉकिंग टू थैंक यू। अस, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू चमक सीजन 2। आई होप लोगों को ये भी पसंद आए काफी ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।